जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर न्यूज़ में। हम पिछले 7 अक्टूबर की करंट अफेयर न्यूज़ को रिवाइज करेंगे, फिर 8 अक्टूबर की करंट न्यूज़ को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? साने तकाइची। चिकित्सा और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से कैसे सम्मानित किया गया है? मैरी ई बुनक्रॉफ, जो अमेरिका की हैं। फ्रेड रैम्सडेल सुमोन साकागुची, जापान को है। किस लिए मिला? शरीर की रक्षा सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महाजे घर योजना का शुभारंभ किया? गोवा में। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व सेरेब्रम पॉलिसी दिवस 2025 कब मनाया गया? 6 अक्टूबर को। इसकी थीम थी आदती और एकजुट। पांचवा क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन व्यायाम लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? मिल्ला दर्रे पे। छठवां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? पटना, बिहार में। सातवां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में द्विपक्षीय अभ्यास कोकण 2025 भारतीय नौसेना और किस देश के रॉयल नेवी के बीच आयोजित किया गया? ब्रिटेन। आयोजित स्थल था भारत पश्चिमी तट में। जो शामिल हुए थे विमान वाहक पोत NS विक्रांत और ब्रिटेन की तरफ से HMS प्रिंस ऑफ द वेल्स। सिंगापुर ने किस द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप रख दिया है? यह जुबीन गर्ग की दुखद मृत्यु हुई थी। सेंट जॉन्स द्वीप का नाम बदल कर रख दिया है। नवा क्वेश्चन है, देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना की? IIT भुवनेश्वर में। 10वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान ने कहाँ पर आयोजित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी की मेजबानी की? नई दिल्ली में। इसका विषय था जनजातीय विकास के लिए CSR उत्कृष्टता का लाभ उठाना। 11वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर सबसे बड़े गंभीर चक्रवाती तूफान चक्रवाती शक्ति की महाराष्ट्र और गुजरात में चेतावनी जारी की। इस तूफान का नामकरण किस देश ने रखा? श्रीलंका ने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास NATPOLREX.X के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया? चेन्नई, तमिलनाडु में। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हिम तेंदुओं की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो भारत का पहला राज्य बन गया लद्दाख, जिसने हिम तेंदुओं का संख्या का आकलन किया है। यह सर्वेक्षण प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन के सहयोग से 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। 26,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 271 कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 2025 में 83 हिम तेंदुए दर्ज किए। 2021 में 51 थे। सर्वेक्षण में हिम तेंदुओं का घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर में 0.16 से 0.53 तक है, जिसमें स्पीति और पिन घाटी में सबसे ज़्यादा है। भारत में पहला किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बन गई? कोनो राष्ट्रीय उद्यान में। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ की? अंडमान बेसिन में। किस केंद्र शासित प्रदेश या शहर को भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर घोषित किया? चंडीगढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी क्षेत्र की H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लैंड FAL कहाँ पर स्थापित की जाएगी? वेमगल, कर्नाटक में। अक्टूबर 2025 में किस जिले में आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित है? तो बालोद, छत्तीसगढ़। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया? चेन्नई, तमिलनाडु में। दूसरा क्वेश्चन है आज का, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, और इसमें भारत ने कुल मिलाकर 22 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 22 पदक जीते हैं इसमें। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मेजबान भारत ने किस 12वां संस्करण था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। शुभंकर विलास समावेशता और शक्ति का प्रतीक था।
पदक तालिका में भारत का स्थान 10वां रहा। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुछ 22 पदक जीते, 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य। सबसे टॉप पर पदक तालिका में देखते हैं सबसे टॉप पर कौन रहा है, तो सबसे टॉप पर रहा है ब्राज़ील। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2025 में देश भर में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया पीएम सेतु योजना। पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया है। पीएम सेतु योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्किल एंड द एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थॉट अपग्रेड IITS। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लॉन्च 14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान। उद्देश्य देश भर में 1000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI को आधुनिक मशीनों उद्योग में अनुकूल प्रशिक्षण केंद्रों में रूपांतरित करना। बजट 60,000 करोड़। पीएम सेतु योजना एक हब एंड स्पोक मॉडल का पालन करेगी। 200 ITI उन्नत केंद्रों के रूप में तो 800 स्पोक के रूप में काम करेंगे। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कपास और उससे जुड़े उद्योगों को वैश्विक महत्ता और किसान श्रमिकों को योगदान, इसकी सतत खेती की जागरूकता को बढ़ाना है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2019 को विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा मनाया गया। यह प्रस्ताव कॉटन फोरन बुर्किना फासो, बेनिन, चाड और माली ने दिया था। थीम थी द फैब्रिक ऑफ योर लिप्स। 5वां क्वेश्चन है, ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजित 68 संयुक्त राष्ट्र संसदीय सम्मेलन 2025 के भारत की तरफ से भाग लिया था। किसने लिया है? ये लिया है हमारे लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी ने। 68 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन स्थल था ब्रिजटाउन बारबाडोस। आयोजन 5 से 12 अक्टूबर 2025। आयोजन स्थल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। थीम थी राष्ट्रमंडल एक वैश्विक भागीदार। मुख्य विषय था लोकतंत्र का संवर्धन, सतत विकास और डिजिटल समावेशन। भारत के प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में किया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और कई सांसद विधानसभाओं के अध्यक्ष भी शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी मल्टी फील्ड कॉम्पैक्ट गैस CBG का संयंत्र और पोटास ग्रेजुअल परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो ये किया है कोपरगांव महाराष्ट्र में। भारत का पहला सरकारी मल्टी फील्ड कॉम्पैक्ट बायो संयंत्र महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले के कोपरगांव में लगाया गया है। यह परियोजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से विकसित की जाएगी। संयंत्र प्रतिदिन 12 टन कॉम्पैक्ट बायोगैस का उत्पादन करेगा, जो गुड़ और सीधे से 75 टन पोटास का उत्पादन किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, आयुध सेवाओं का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? DGOS आयुध सेवाओं का किया गया लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा को। लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा को आयुध सेवाओं का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2025 में किस गांव में दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो यह किया है कोंडा रेड्डीपल्ली तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं का ये पैतृक गांव है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पैतृक गांव कोंडापल्ली राज्य सरकार के से हरित ऊर्जा से मिशन के तहत दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित होने वाला गांव बन गया है। स्थान तेलंगाना के एर्नाकुलम जिले के वंगूर मंडल में है। परियोजना का उद्देश्य इसका उद्देश्य गांव में 514 घरों में 11 सरकारी भवनों में ऊर्जा का संचालन करना, जिससे ऊर्जा की जरूरतों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। 9वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी ने किस राज्य में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामफुक का उद्घाटन किया? ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। उद्घाटन केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं
केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अक्टूबर 2025 में उसका उद्घाटन किया। भंडार के कोयला ब्लॉक के अनुमानित भंडार 1.5 करोड़ टन है। राजस्व खदान से राजस्व को सालाना 100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। संचालन के लिए से कोल पुंज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। कोल पुंज। प्राचीन देवरगुट्टू बन्नी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो देखते हैं प्राचीन जो ये महोत्सव है ये हमारा तो ये मनाया गया है हमारे आंध्र प्रदेश में। इसके बाद कुछ महोत्सव देख लेते हैं। रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू आसाम में, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में, फूलदेई उत्तराखंड का, निगोल चक्कवा त्यौहार मणिपुर का है, लोगोटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का है, सोनम लोसार नेपाल सिक्किम का है, नव वर्ष है, थाई पूसम तमिलनाडु का है, सिमालू असम का है, कग येद नृत्य सिक्किम का है, मकरविलक्कू केरल का है, फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश का है, नांग नगाई महोत्सव मणिपुर का है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025 में किस टीम ने जीता? तो जो ईरानी कप है ये हमारे विदर्भ ने जीता है। ईरानी कप 2025 विदर्भ टीम ने जीता है। विदर्भ ने रेस्ट ऑफ द इंडिया 29 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। तीसरी बार विदर्भ ने जीता है। विदर्भ के कप्तान थे अक्षर वाडकर। रेस्ट ऑफ द इंडिया टीम के कप्तान थे रजत पाटीदार। फाइनल मैच विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट नागपुर में हुआ है। 12वां क्वेश्चन अक्टूबर 2025 में कोल इंडिया में पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ भी किया है? तो ये किया है हमारे कोरबा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? कोरबा छत्तीसगढ़ में किया है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ के कोरबा में साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड द्वारा किया गया। ये इकाई पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। 8 महिला अधिकारी एवं कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस पहल के उद्देश्य भारत में नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति के अभियान के तहत महिलाओं के नेतृत्व का विकास करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।